रात का अंधेरा कमरे में फैला हुआ था। मैंने हल्की रोशनी जलाकर अलमारी से कपड़े निकाले। पूरे घर में सन्नाटा था। उसी समय जीजू कमरे के अंदर आए और वह मेरे साथ रात वाली कबड्डी खेलने की बात करने लगे। पहले तो मैंने मना किया, फिर मेरे मन में भी कबड्डी खेलने की शौक जाग गई। हम दोनों ने मिलकर पूरी रात कबड्डी खेलने में गुजारी। दीदी ऑफिस के काम से बाहर गई हुई थी। मम्मी पापा नीचे सो रहे थे। मैंने सोचा दरवाज़ा बंद है, लेकिन चिटकनी पूरी तरह नहीं लगी थी। जैसे ही मैंने कपड़े बदलने लगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुझे अचानक लगा कोई देख रहा है। मुड़कर देखा तो दरवाजे की दरार से जीजू खड़े थे। उनकी नज़रें मेरी तरफ थी। मैं सहम गई और तेज़ी से चादर ओढ़ ली। जीजू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और चुपचाप चले गए। उस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाई। मन में हज़ार सवाल थे। जीजू दीदी के पति थे, घर का रिश्ता था, लेकिन अब सब कुछ अजीब लगने लगा था। अगले दिन नाश्ते के समय उनकी नज़रें बार बार मुझ पर आ रही थी। दीदी अभी वापस नहीं आई थी। जब मैं चाय बना रही थी, जीजू पास आए और धीरे से बोले, रात का वो दृश्य भूल नहीं पा रहा हूँ रिया। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं चुप रही। उसके बाद जीजू का व्यवहार बदल गया। छोटी छोटी बातों में तारीफ करने लगे। आजकल तुम बहुत अच्छी लगती हो, ये रंग तुम पर सूट करता है। कभी कभी मेरी आंखों में देखकर हल्का मुस्कुरा देते। मैं नज़रें चुरा लेती, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। एक शाम जब मैं अकेली थी, जीजू ऑफिस से जल्दी आ गए। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जोया, एक फ़ाइल ढूंढनी है, मदद करोगी? जैसी ही मैं अंदर गई, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं घबरा गई। जीजू ने क्या कर रहे हैं? जीजू ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जोया, उस रात से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तुम्हें देखकर मन में अशांत हो जाता है। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन दिल नहीं मानता। मैंने उन्हें रोका। जीजू दीदी है, ये घर में रुकिए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो दीदी से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी मेरे प्रति उनके मन में कुछ अलग है। मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। उस दिन के बाद उनकी कोशिशें बढ़ गई। कभी फ़ोन पर मैसेज, कभी रात को छत पर बात करने का इशारा। एक बार तो उन्होंने कहा, अगर तुमने मना नहीं किया तो। पहले तो मैंने उनकी बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन फिर माहौल थोड़ा हल्का हो गया। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टपक रही थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आप भी ना हर समय मजाक करते रहते हैं। जीजू कुर्सी पर बैठ गए और बोले, अरे ज़िंदगी में थोड़ा हंसना मुस्कुराना भी ज़रूरी है। इतने दिनों से घर का माहौल उदास है। उनकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि सच में पिछले कुछ समय से घर में किसी ने खुलकर हंसी नहीं की थी। फिर हम दोनों पुरानी बातों को याद करके बातें करने लगे। बचपन के खेल, परिवार के किस्से और त्योहारों की यादें। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कमरे की हल्की रोशनी और रात की शांति उस पल को और भी खास बना रही थी। कुछ देर बाद मैंने कहा, चलिए अब बहुत रात हो गई है, सुबह जल्दी उठना भी है। जीजू मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन आज की ये बातें याद रहेंगी। इतनी कहकर वो कमरे से बाहर चले गए और मैं खिड़की के पास खड़ी होकर रात के शांत आसमान को देखने लगी। उस रात मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी सिर्फ अपनापन और थोड़ी सी हंसी भी दिल को सुकून दे देती है।